Hello everyone, this is class 4 Moral Science chapter number 4 The Emperor's Seeds यानी बादशाह के बीज। एम्परर बादशाह यानी किंग, राजा को ही कहा जाता है। वैल्यू फ्रॉम द चैप्टर इज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी यानी एकता और ईमानदारी। Let's read out the chapter. There was once an emperor from China who had no children and needed to choose a successor. एक बार की बात है, चाइना का एक बादशाह था जिसके एक भी बच्चे नहीं थे। उसे अपना वारिस या उत्तराधिकारी चुनना था। सक्सेसर यानी जो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ का हकदार होगा, उसे ही सक्सेसर, उत्तराधिकारी या वारिस कहते हैं। द एम्परर कॉल्ड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन टू चूज वन फ्रॉम देम। एम्परर ने हज़ारों बच्चों को वहाँ बुलाया ताकि वो उनमें से एक को चुन सके। ही गेव देम ऑल अ सीड। उन्होंने उन सबको एक एक सीड दिया, बीज। They were to go home to their villages, plant the seed in a pot and tend it for a year. उनको ये सीड लेकर अपने अपने विलेज, अपने गांव वापस जाना था। उस सीड को एक पॉट यानी गमले में लगाना था और फिर 1 साल तक उसकी देख रेख करनी थी। When they returned in a year, the emperor would judge their efforts and choose his successor. जब 1 साल बाद वह वापस आते तब एम्परर उनको जज करता। वह देखता कि इनमें से किसने सबसे ज़्यादा एफर्ट किया है, मेहनत की है, और उसी के आधार पर वो अपना सक्सेसर चूज़ करता। There was a boy named Ling who received his seed and returned to his village. वहाँ एक लड़का जिसका नाम लिंग था, उसने भी अपना सीड लिया और अपने गांव वापस चला गया। His mother helped him to choose a pot and put some soil into it. उसकी माँ ने उसकी मदद की कि वो किस तरह एक पॉट में उस सीड को लगाए और उसमें मिट्टी डाले। लिंग वाटर्ड हिज पॉट एवरी डे। लिंग हर दिन उस पॉट में पानी डालता रहा। Once a week, the children would get together to compare their plants. हर सप्ताह वे बच्चे एक दूसरे से मिलते थे ताकि वो अपने प्लांट्स को कंपेयर कर सके, देख सके कि उनका प्लांट और दूसरे के प्लांट में क्या बराबरी है या वो ज़्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स देयर वाज साइंस ऑफ लाइफ इन ऑल बट लिंग्स पॉट। कुछ हफ्तों बाद सभी के सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते, उनमें लाइफ आ जाती है, वो बढ़ने लगते हैं। लेकिन बस एक लिंग के पॉट में कोई भी जीवन नहीं था, यानी उसका बीज बड़ा नहीं हुआ। लिंग वाटर्ड हिज पॉट एवरी डे। लिंग ने अपने पॉट में एवरी डे, हर दिन पानी डाला। A year passed and it was time to return to the palace to show what had grown and decide on the new heir. और इसी तरह 1 साल बीत गया। अब वह टाइम आ गया जब उन सबको पैलेस यानी महल में वापस जाके दिखाना था कि उनके बीज से कितना बड़ा पौधा जन्मा है, और उसी के अकॉर्डिंग उनमें से किसी एक को एयर यानी उत्तराधिकारी बनाया जाता। लिंग वॉज एंशियस एज हिज पॉट still showed no signs of life.
लिंग एंशियस यानी परेशान या चिड़चिड़ा रहा था, क्योंकि इतने दिन में भी उसकी पॉट में कोई भी जीवन की निशानी नहीं थी, कोई पौधा जन्म नहीं लिया था। What if they punish me? They won't know that I have watered it every day. They will think that I am lazy. और लिंग अपने आप से ही कहता है कि क्या इसके लिए वो मुझे कोई पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे? उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने हर दिन अपने पेड़ पे पानी दिया है। उन्हें तो यही लगेगा कि मैं एक लेज़ी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, शायद इसलिए उसका पौधा बड़ा नहीं हुआ। His mother looked at him and explained that whatever the results were, he had to return and show the emperor his barren pot. उसकी माँ ने उसे समझाया कि चाहे जो भी हो, चाहे उसे पनिशमेंट मिले या वो लोग इस बात को समझे या नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने पॉट को ले जाकर एम्परर को दिखाए। वो पॉट जो अभी भी बैरन था, यानी खाली, जिसमें कोई भी उपज ना हो, दैट इज़ बैरन। लिंग एंड अदर चिल्ड्रन एंटर्ड द पैलेस गेट। लिंग और बाकी बच्चे सभी महल के गेट से अंदर जाते हैं। Everyone had beautiful green plants. सभी के पास बहुत ही सुंदर ग्रीन प्लांट्स थे। Ling was embarrassed as other children looked at his lifeless pot and laughed. Ling को बहुत ही embarrassed यानी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि बाकी सारे बच्चों के पास जो प्लांट थे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर चुके थे, लेकिन लिंग का प्लांट अभी लाइफलेस था। उसके पॉट पे कोई भी पौधा नहीं उगा था। ये देखकर सभी बच्चे उस पर हंसते हैं। The emperor came out and looked at the many impressive trees, shrubs and flowers that were on display. एम्परर वहाँ आते हैं और वो बहुत सारे इम्प्रेसिव ट्रीज़, शानदार ट्रीज़, श्रब्स और बहुत सारे फ्लावर्स, सब कुछ देखते हैं जो वहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन में लगाया था, डिस्प्ले कर रखा था। Then the emperor came to Ling. और फिर एम्परर लिंग के पास आते हैं। He looked at the pot and then looked at Ling. उन्होंने पहले पॉट की तरफ देखा और फिर लिंग की तरफ। What happened here? He asked. एम्परर ने लिंग से पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? I watered the pot every day, but nothing grew. Ling whispered. और फिर लिंग बताता है कि उसने तो हर दिन अपने पॉट में पानी दिया, लेकिन उसमें से कुछ भी ग्रो किया ही नहीं। After a few hours, the emperor finally finished his assessment. तो कुछ घंटों के बाद एम्परर ने उन सभी पौधों को देखने के बाद अपना असेसमेंट यानी मूल्यांकन पूरा किया। He stood in front of the children and congratulated them for their efforts by saying, "Clearly, some of you desperately want to be an emperor and would do anything to make that happen. But there is one boy that I would like to point out as he has come to me with nothing. Ling, come here please." तो एम्परर सारे बच्चों के सामने आके उन सभी को बधाई देते हैं उनके एफर्ट के लिए, उनकी मेहनत के लिए, और फिर उनसे कहते हैं कि ये तो साफ है कि आप सभी एम्परर बनने के लिए बहुत इच्छुक हैं और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बॉय है। और ये दिखाते हुए किसकी तरफ दिखाया उन्होंने? लिंग की तरफ, और कहा कि एक बॉय है जो कि ऐसा कुछ नहीं करने वाला या जिसने ऐसा नहीं किया, और वो बच्चा है लिंग। उन्होंने लिंग को बोला, लिंग कम हियर प्लीज़, उसे अपनी तरफ बुलाया।
The emperor held out his pot for all to see. Emperor ने उस pot को अपने हाथ में लेकर सबको दिखाया. Then the emperor said, "A year ago, I gave you all a seed." आज से 1 साल पहले मैंने आप सभी को एक एक बीज दिया था. I told you to go away, plant the seed and return with your plant. फिर मैंने कहा कि आप ये सीड लेकर जाएं, उसे घर पे प्लांट करें और अगले साल उसमें से एक प्लांट लेकर आए. The seeds that I gave you were all boiled such that they could not grow. वो सारे सीड्स जो आपको दिए गए वो बॉइल्ड थे, उन्हें पानी में उबाला गया था इतना ज़्यादा कि उसमें से कभी कोई पौधा उग ही नहीं सकता था. However, I see before me thousands of plants and only one barren pot. लेकिन मैं देख सकता हूँ कि मेरे सामने हज़ारों ब्यूटीफुल बहुत सारे प्लांट्स हैं, बस एक ही barren pot है, खाली पॉट है. This means that none of you planted the seed I gave you except Ling. इससे साफ पता चलता है कि मैंने आपको जो सीड दिया उसे आप में से किसी ने भी नहीं लगाया, किसी ने प्लांट नहीं किया, बस एक लिंग ने किया था. Integrity and honesty are more important values in life than proud displays. और आगे एम्परर कहते हैं एकता और ऑनेस्टी यानी ईमानदारी सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, ना कि वो चीज़ें जो हम डिस्प्ले करते हैं, जो दिखावा करते हैं. सो लिंग विल बी माई हेयर. और इसी के साथ फिर एम्परर ने ये अनाउंसमेंट किया कि लिंग उनका अगला हेयर यानी वारिस बनेगा. मतलब एम्परर के बाद वो सारा किंगडम लिंग का हो जाएगा. थैंक यू.